बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत से रखे, सलामत रखे, हमेशा हमेशा के लिए आसानियाँ पैदा करें मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी में। आज का मेरा जो टॉपिक है मेरे बहन भाइयों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हमेशा की तरह कि जवानी में जो औरतें बेवा हो जाती हैं, जवानी में जो औरतें बेवा हो जाती हैं, उनका आखिरत में क्या मकाम है, क्या दर्जा है उनका, उनको अल्लाह ने कितनी इज्जत बख्शी है। जो औरतें जवानी में बेवा हो जाती हैं और उस पर सब्र करती हैं, तो उन्हें अल्लाह ने कितना दर्जा बख्शा है, ये ज़रा सुनें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी उम्मत। जी, तो मैं क्या कह रही थी नाज़रीन, मैं ये कह रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि जन्नत में जब वो जाएंगे ना, तो उनके साथ उनकी उम्मत के गरीब लोग होंगे। तो वो क्या देखेंगे कि उनके साथ से कुछ औरतें गुज़र रही हैं और इतनी तेज़ी से गुज़र रही हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे जा रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैरान होंगे और पूछेंगे कि ये कौन है, और पूछेंगे कि आप कौन हो मेरी उम्मत में से कि जो अपने नबी से भी आगे जा रही हो। तो वो कहेंगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी उम्मत की, हम आपकी वो बेटियां हैं, हम आपकी उम्मत में से वो बेटियां हैं जो जवानी में बेवा हो गई थी और हमने दूसरी शादी नहीं की थी अपने बच्चों की खातिर, बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी परवरिश की खातिर हमने दूसरी शादी नहीं की थी, सब्र किया, तो हम वो औरतें हैं, हम आपकी वो बेटियां हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो मुझसे भी आगे होंगी, जन्नत में वो औरतें मुझसे भी आगे होंगी जो जवानी में बेवा हो जाती हैं, सब्र करती हैं और अपनी औलाद की खातिर, बच्चों की खातिर शादी नहीं करती। देखिए कितना बड़ा अल्लाह ने दर्जा दिया है, कितनी बड़ी सादत बख्शी है औरत साथ को कि वो उसके सब्र करने पर, कि अगर जवानी में बेवा हो जाती है उस पर वो अल्लाह के इस फ़ैसले को, अपनी तकदीर पर राज़ी हो जाती है, सब्र करती है, तो अल्लाह ने कितना बुलंद मकाम रखा है, कितना बुलंद दर्जा दिया है कि वो अपने नबी से भी आगे जा रही होंगी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला, वैसे कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मर्द, जिस मर्द की बीवी फौत हो जाए या जो औरतें जवानी में बेवा हो जाएं, तो उनका निकाह कर दो। यानी अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, ये इजाज़त दी है कि जवानी में जो भी मर्द या औरत जिसकी भी बीवी फौत हो जाए या जिसका शौहर फौत हो जाए, तो उनका निकाह कर दो, ये अल्लाह का हुक्म है। और जो नहीं करते, उस पर सब्र करते हैं, तो अल्लाह ताला का वो बेहतरीन अजर है उनके लिए। तो लेकिन ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि बेहतर यही है कि उनका निकाह कर दिया जाए। तो बच्चों की खातिर जो औरत निकाह नहीं करती, तो क़यामत के रोज़ वो मेरे साथ ऐसे होगी जैसे हाथ की दो उंगलियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बताया कि क़यामत के रोज़ जन्नत में मेरे साथ वो ऐसे होंगी जैसे हाथ की दो उंगलियां, जिन ख़वातीन ने जवानी में शादी नहीं की बच्चों की खातिर। तो अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे, यानी कि वो हक़ रखते हुए भी निकाह ना करें और ख़ुद पर कंट्रोल करें, सब्र करें, तो ये बहुत ही अजर की बात है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की हिदायत दे, तौफीक दे। कल मैंने, मेरे बहन भाइयों, एक वीडियो देखी, इंटरव्यू देखा, दो बच्चों का इंटरव्यू था। तो यकीन करें वो बच्चे बड़े दुखी थे। उनसे कहते कि हमारे अब्बू, जब बाबा हमारे अमीर थे तो हमारी मम्मा हमारे साथ रहती थी, 2 साल हुए बाबा के कारोबार में लॉस आ गया, घर में पैसे नहीं होते थे, गुर्बत आ गई थी, तो हमारी मम्मा हमें छोड़कर किसी और के साथ चली गई। मुझे ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस, माशरे में ऐसा हो रहा है। तो अल्लाह ताला हिदायत दे कि मियाँ बीवी का रिश्ता तो मेरे बहन भाइयों
اتنا مخلص رشتہ ہوتا ہے، وفاداری کا رشتہ ہوتا ہے، کہ اگر وفاداری تو ہے ہی اسی کا نام، کہ اگر شوہر کے پاس خوشحالی ہے تو تب تو سب رہتے ہی ہیں عورتیں، پیسہ ہو تو سب عورتیں رہتی ہیں۔ اصل وفا کا تو تب پتہ چلتا ہے نا کہ جب مرد پہ غربت کا وقت آ جائے، آزمائش کا وقت آ جائے اور بیوی اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ کتنے وہ بچے افسردہ ہوئے اور متاثر تھے، انہیں دکھ تھا کہ کہتے کہ بابا نے اور شادی نہیں کی ہمارے لیے، لیکن ماما نے ان کو چھوڑ دیا کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اللہ میری بہنوں کو، ان بہنوں کو ہدایت دے، نیک عمل کی توفیق دے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، ہر چیز دنیا میں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر چیز ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس آئے ہیں تو یہاں پہ ہی سارا سکون خوشی مل جائے، ساری زندگی کی سہولتیں یہیں دنیا میں ہی مل جائے۔ دیکھیں یہاں دنیا میں ہم جتنا دکھ بھی اٹھائیں گے، جتنی تکلیف اٹھائیں گے نا، ہمیں اس کا اجر ملے گا، ہمیں اس کا ثواب ملے گا، وہ عبادت میں شمار ہوگی، اس بات کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہے، اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے نا، تو اس پر کوئی نہ کوئی پریشانی اور مصیبت آزمائش ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خواتین کی بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شوہر عورت کو اپنی پسند کا ملے، ہر شوہر کو عورت اپنی پسند کی مرضی کی ملے، ٹھیک ہے۔ جب انسان اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، لیکن بہت سی خوبیاں اور خامیاں ہمیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو اور خامیوں کو برداشت کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، ہمیں وہ اجر عظیم دے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہاں دکھ دیکھیں گے تو وہاں سکھ ضرور ملے گا، اجر ضرور ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ بہرحال میری ان بہنوں کے لیے یہ حوصلے کی اور بڑی تعریف کی، انعام کی بات ہے جو جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں اور صبر کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ہی اجر رکھا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے روز وہ آگے جا رہی ہوں گی، جب جنت کی طرف لوگ رواں دوا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ہمارے عمل تو اچھے نہیں ہیں، لیکن چلیں، انسان کو کوشش تو کرنی ہے، دعا تو کرنی ہے، امید تو اچھی رکھنی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔